दोस्तों, त्रिदेवों में से एक और अपने विभिन्न अवतारों द्वारा पृथ्वी का पालन करने वाले भगवान विष्णु अपने हाथों में शंख और चक्र के साथ साथ गदा भी रखते हैं। भगवान विष्णु के उस पवित्र गदा को कौमोदकी के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश के समय विकराल रूप धारण करते हुए श्री कृष्ण ने कौमोदकी गदा को धारण किया था। त्रिपुलियूर महाविष्णु मंदिर में महाबली भीम की विशाल काय गदा की मूर्ति स्थापित है, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। भले ही आज के समय में गदा सिर्फ पहलवानी और अखाड़ों तक सीमित रह गई हो, लेकिन प्राचीन काल में गदा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रामायण से लेकर महाभारत तक गदा धर्म स्थापना का अहम अस्त्र रहा है। रामायण काल में जहां हनुमान जी, बाली, सुग्रीव और अंगद जैसे वीर गदाधारी रहे, वहीं महाभारत में जरासंध, बलराम, भीम और दुर्योधन आदि भी एक सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि रामायण और महाभारत काल के इन सभी गदाधारियों में कौन था सबसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी? आज हम आपको इस वीडियो में उस एक गदाधारी के बारे में बताएंगे जो था सबसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप रामायण और महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर दिए गए वीडियो को पहले देख लीजिए। दोस्तों, रामायण काल में हनुमान जी के अलावा बाली को सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बाली ने रावण को बुरी तरह से ना सिर्फ हराया बल्कि अपने बगल में दबाए भी रखा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड अध्याय 34 के अनुसार बाली रावण को अपने बगल में दबाए हजारों योजन तक हवा में उड़ता रहा। इस बीच बाली ने रावण को बड़ी गंभीर चोटें पहुंचाई। रावण ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया, लेकिन वो बाली के शिकंजे से बच नहीं पाया। अंत में जब रावण की स्थिति दयनीय हो गई, तब बाली ने स्वयं ही उसे छोड़ दिया। माना जाता है बाद में जब रावण को बाली की शक्ति का एहसास हुआ, तब उसने बाली के आगे मित्रता का हाथ बढ़ाया। वाल्मीकि रामायण के ही किष्किंधा कांड में सर्ग 8 में जब सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई, तब सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को अपने बड़े भाई बाली के बारे में बताया कि कैसे उसने एक राक्षस के साथ सालों तक लड़ाई की और कैसे उसने जबरन सुग्रीव की पत्नी का हरण कर सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया। दोस्तों, बाली गदा युद्ध में इतना माहिर था कि कोई भी गदाधारी उसके समक्ष ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। सुग्रीव भी बड़े श्रेष्ठ योद्धा थे और राम रावण युद्ध के समय उन्होंने रावण से मल्ल और गदा दोनों युद्ध किया था, लेकिन इसके बावजूद वे बाली को हरा नहीं पाए थे। बाली को मारने के लिए सुग्रीव को श्री राम का सहारा लेना पड़ा था। दोस्तों, बाली के पुत्र अंगद को भी रामायण काल का एक सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता है। अपने पिता के समान ही अंगद भी एक श्रेष्ठ योद्धा था। वो अंगद ही था जो राम की तरफ से शांति का आखिरी प्रस्ताव लेकर रावण की सभा में गया था। वहां अंगद के पैर को रावण का कोई भी योद्धा हिला नहीं पाया। राम रावण के युद्ध के समय अंगद ने अपनी युद्ध कला का उच्चतम जौहर दिखाया था। अंगद ने रावण के असंख्य सैनिकों को मार युद्ध क्षेत्र में तबाही मचा दी थी। दोस्तों, अगर बात की जाए महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी की, तो यहाँ सबसे पहला नाम जरासंध का आता है। कंस का ससुर और मगध का राजा जरासंध महाभारत काल का एक श्रेष्ठ योद्धा था। मल्लयुद्ध और गदा युद्ध में उसके समान कोई अन्य दूसरा नहीं था। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर कई बार चढ़ाई की। जरासंध के आक्रमणों से बलराम जैसे श्रेष्ठ गदाधारी भी यादवों को नहीं बचा पाए और अंत में श्री कृष्ण को द्वारका में जाकर बसना पड़ा। इससे आप जरासंध की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। जरासंध ने उस समय के ज्यादातर राजाओं को बंदी बना लिया था।
वो 101 राजाओं की बलि देकर सम्राट बनना चाहता था। अंत में श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध का वध किया। अब यहाँ ये सिद्ध होता है कि भीम जरासंध से भी श्रेष्ठ योद्धा थे। कुंती पुत्र भीम में हजारों हाथियों का बल था और उन्होंने वनवास के समय अनेकों राक्षसों का वध किया था। महाभारत के युद्ध में भीम ने अनेकों योद्धाओं को मारा और सभी कौरव भाइयों का अंत किया। दुर्योधन गदाधारी भीम का मुख्य प्रतिद्वंदी था और वो भी भीम के समान ही एक श्रेष्ठ गदाधारी था। दुर्योधन को मारना भीम के लिए उतना भी आसान नहीं था। युद्ध के अंत में गांधारी के प्रताप से जब दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया था, तब दुर्योधन ने भीम की हालत खराब कर दी थी। भीम हारने लगे थे। तभी श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे प्रहार कर मार डाला। दोस्तों, गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता और क्योंकि भीम ने इस नियम को तोड़कर दुर्योधन को मारा था, इसलिए वहां बलराम क्रोधित हो उठे। दोस्तों, दुर्योधन बलराम का ही शिष्य था। बलराम ने ही दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। अपने शिष्य के ऊपर हुए इस प्रकार के छल से क्रोधित होकर बलराम ने भीम को गदा युद्ध की चुनौती दे दी। ये देख श्री कृष्ण ने इसमें मध्यस्थता की और बलराम वहां से चले गए। दोस्तों, बलराम भीम से श्रेष्ठ गदाधारी थे और यह बात श्री कृष्ण भी जानते थे। इसलिए उन्होंने बीच बचावकर बलराम से भीम को बचाया। इस प्रकार यहाँ यह सिद्ध होता है कि बलराम महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएं कि बलराम भी किसी से गदा युद्ध में हारे थे और पुराणों में उसे ही सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना गया है। तो फिर कौन था वो जिसने बलराम को हराया? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जब अर्जुन भीम और बलराम को अपने श्रेष्ठ होने पर अहंकार हो गया था, तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी ने न सिर्फ अर्जुन और भीम को हराया, बल्कि बलराम को भी हराकर उनका अहंकार नष्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण लीला के अंतर्गत बलराम एक गहन गदा युद्ध के बाद हनुमान जी से हार गए थे। इसलिए शास्त्रों में बजरंगबली हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता है। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं थी। वे अपनी मर्जी से अपना आकार बढ़ा और घटा सकते थे। अगर आप भी बजरंगबली के बड़े भक्त हैं तो कमेंट कीजिए जय बजरंगबली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।